हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है सेंसर डेटा कम्युनिकेशन पोर्टल्स इन आईओटी। मतलब आईओटी डिवाइस में सेंसर डेटा जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या पोर्टल्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे देखें, इन IoT Internet of Things sensor data communication portal defines how IoT device transmit and receive data efficiently while maintaining low power consumption. Those protocols ensure reliable, secure and energy efficient data transmission in wireless sensor networks and IoT ecosystem. इसमें ये होता है कि जैसे कि जो IoT के अंदर जो सेंसर डेटा कम्युनिकेशन पोर्टल्स होते हैं, जैसे IoT डिवाइस के अंदर जो डेटा रिसीव होता है और उसको कैसे लो पावर यूज करके उसको जैसे मेंटेन किया जाए। जैसे प्रोटोकॉल इंश्योर करता है ताकि एनर्जी सेव रहे, सिक्योर रहे, रिलायबल रहे और डेटा ट्रांसमिशन अच्छे से हो वायरलेस सेंसर नेटवर्क के थ्रू। देखिए सेंसर डेटा कम्युनिकेशन पोर्टल्स क्या क्या होते हैं। This protocol also enables IoT device and send collected sensor data to central system like cloud survey or gateway. This include measure इसकी कुछ टाइप है, जैसे ये ट्रांसमिट डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स है। इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन ईच IoT नोड जैसे सेंसर बोल सकते हैं उसको सेंड डायरेक्ट डेटा डायरेक्टली टू डेटाबेस टू डेटा स्टेशन और गेटवेज विदाउट इंटरमीडिएट। इसलिए डायरेक्ट ट्रांसमिशन में ये होता है कि वो डायरेक्टली डेटा को सेंड करता है सेंसर से गेटवेज तक या फिर स्टेशन तक बिना बीच में किसी को इंटरफेयर किए हुए। इसे इसके एडवांटेज क्या होते हैं? सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, नो इंटरमीडिएशन, नोट फेलियर्स, इसमें फेलियर्स कम रहते हैं। डिसएडवांटेज हाई एनर्जी, ये इसमें ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है और ये शॉर्ट टर्म लाइफ स्पैन के लिए होता है। Smart home thermometer temperature sensor directly sends readings to the cloud server by Wi-Fi और Bluetooth। जैसे एक स्मार्ट सेंसर है किसी मतलब रूम में, तो वो टेम्परेचर सेंस करके डायरेक्टली क्लाउड पर भेज देता है वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू। दूसरा है मिनिमम ट्रांसफर एनर्जी प्रोटोकॉल्स। ये क्या होता है? मिनिमम MTE is an energy efficient routing protocols that selects the shortest path with the least energy of transfer data। जैसे इसमें ये होता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट ये सेलेक्ट करता है और बिना कम एनर्जी लिए हुए डेटा को ट्रांसफर करता है। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन के मतलब डायरेक्ट नहीं है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन इट फाइंड्स इंटरमीडिएट नोड्स दैट हेल्प्स रिड्यूस एनर्जी। मतलब इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये नोड्स को फाइंड करता है जो एनर्जी को रिड्यूस कर देता है यूजर्स को। ये काम कैसे करता है? सेंसर नोड फाइंड द नियरेस्ट नोड विद द लोएस्ट पावर कंजम्पशन। ये सबसे अपने पास वाले नोड को पता करता है, उसको देता है जो लो पावर कंज्यूम करेगा और ये उस डेटा को उसको फॉरवर्ड करता है और ऐसे करते करते मिनिमम ओवरलो एनर्जी मतलब कम एनर्जी कंजम्पशन होता है। इसके एडवांटेज क्या है? ये एक्सटेंड नेटवर्क लाइफ स्पैन बाय रिड्यूसिंग पावर। ये नेटवर्क का लाइफ स्पैन बढ़ा देता है नेटवर्क का पावर यूज मतलब कम यूज करके। और ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन बेटर देन डायरेक्ट ट्रांसमिशन फॉर लाइन। जैसे ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन के से बेटर है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीजेस डिले ड्यू टू मल्टीपल। अब इसमें थोड़ा लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, लीडिंग टू फेलियर्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल में देखा जाए तो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में डेटा ट्रांसफर मॉइस्चर सेंसर टू द गेटवे बाय मल्टीपल नोड्स। अब ये स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में यूज होता है, जैसे ग्राउंड में मॉइस्चर की कमी हो गई तो ये गेटवे नेटवर्क भेजेगा गेटवे पे, फिर ये जाके उस पर काम करेगा। टी है क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल्स। Clustering is an advanced technique where IoT nodes are grouped into clusters and each cluster has a cluster head that forwards data to the base station। अब इसमें क्या होता है? क्लस्टरिंग में एडवांस टेक्निक होता है सिस्टम में, जिसमें जैसे क्लस्टर हेड होता है जो डेटा को फॉरवर्ड करता है स्टेशन तक, बेस स्टेशन तक। इसको क्यों वाई यूज क्लस्टरिंग का यूज किया? रिड्यूस कम्युनिकेशन ओवरहेड। ये रिड्यूस करता है, एनर्जी को बचाता है, डिफरेंट नोड्स असाइनिंग रोल्स टू डिफरेंट नोड्स। मतलब ये एक काम किसी एक को ना देके मल्टीपल नोड्स को देता है। इसका नेटवर्क स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ता है। टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग नोड्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? स्टैटिक क्लस्टर, डायनामिक है, हाइब्रिड है। जैसे स्टैटिक में क्या होता है? फिक्स क्लस्टर दैट डू नॉट चेंज ओवर टाइम। ये फिक्स रहता है जो टाइम के ओवर चेंज नहीं होता है।
डायनेमिक क्या है, नोड डायनेमिकली चेंज क्लस्टर मेंबरशिप बेस्ड ऑन, ये नेटवर्क कंडीशन पे चेंज रहता है। और इसमें हाइब्रिड में दोनों मिक्स रहते हैं, बैलेंस रहता है। एग्जांपल में देखा जाए तो ये स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें ये होता है कि द पिक कैमरा सेंसर इन एरिया फ्रॉम द क्लस्टर्स एंड द क्लस्टर हेड ट्रांसमिट डेटा टू द सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये बाहर जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इसका यूज हो सकता है। आगे है हेरिटिकल क्लस्टर बेस्ड राउटिंग HCR प्रोटोकॉल। इट्स ए मल्टी लेयर राउटिंग प्रोटोकॉल दैट यूज ए हाई हेरिटिकल अप्रोच टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंटली इन IoT नेटवर्क्स। ये मल्टी लेयर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो हेरिटिकल अप्रोच होता है जो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाता है IoT नेटवर्क्स में। ये काम कैसे करता है, ये क्लस्टर्स में ग्रुप बने रहते हैं। ईच क्लस्टर हेड कलेक्ट्स एग्रीगेट डेटा सेंसर, जैसे इसमें हर क्लस्टर हेड का अलग अलग काम होता है। द सी हेड सेंस द एग्रीगेट डेटा टू ए हायर लेवल नोड, जैसे इसमें जो पहले ये काम करता है, ये ग्रुप क्लस्टर का ग्रुप बना रहता है, सबको अलग अलग डेटा दे दिया जाता है। और एक जैसे कि ये इसमें या हायर लेवल नोड्स को उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है और सब मिलकर जैसे क्लस्टर नोड या फिर गेटवे या फिर सेंसर तक जाता है, बेस स्टेशन तक। इसके एडवांटेज क्या है, ये कम्युनिकेशन ओवरहेड और एनर्जी को सेव करता है, बैलेंस रखता है, लोड को ज़्यादा लोड नहीं बढ़ने देता है और नेटवर्क लाइफ टाइम बढ़ाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्लस्टर हेड कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन रेगुलर, अब इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है रेगुलर नोड्स के मुकाबले। अब ये ओवरहेड ड्यू टू क्लस्टर इंफॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, अब ये मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा वो लगेगा अगर ज़्यादा पावर लग रहा है। एग्जाम्पल में देख रहे थे हेल्थ केयर IoT सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस लाइक हार्ट रेट सेंसर फॉर क्लस्टर एंड ए सेंट्रल गेटवे नोड्स ट्रांसमिशन एंड डेटा टू द हॉस्पिटल सर्वर। अब ये किसी अगर पेशेंट का हार्ट बीट चेक करना है तो ये क्लस्टर नोड का यूज करता है, जिसमें डेटा को ट्रांसमिट करता है हॉस्पिटल सर्वर पे। कंप्राइज स्टेबल डेटा सेंसर प्रोटोकॉल्स, ये रहे देखिए सबके अलग अलग है प्रोटोकॉल्स कितने हैं, ट्रांसमिट डेटा, एडवांटेज डिसएडवांटेज और यूज केसेस क्या है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, सेंस डेटा डायरेक्टली, ये रहा सेंस डेटा डायरेक्टली एंड द बेस स्टेशन टू द बेस, ये डायरेक्टली सेंड करता है। ये सिंपल एंड ईजी होता है लेकिन ये पावर ज़्यादा खाता है, ये स्मार्ट होम्स में या सिंपल IoT डिवाइस में यूज होता है। ये जैसे कि डेटा को मल्टीपल लो एनर्जी नोड्स में बदल देता है, इसमें थोड़ा एनर्जी कम खाता है लेकिन ये इसमें डिले बहुत ज़्यादा होता है। ये एग्रीकल्चर में होता है या एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में होता है। क्लस्टरिंग नोड, ये क्लस्टर में जैसे बेस डेटा ट्रांसमिशन करता है, ये स्केलेबल है, एनर्जी एफिशिएंट खाता है थोड़ा ज़्यादा। और ये ओवरहेड स्मार्ट सिटीज़ में यूज होता है IoT सेंसर्स में। और ये HCR, ये मल्टी लेयर क्लस्टर कम्युनिकेशन लगाता है, इसमें लोड बैलेंसिंग होता है और लॉन्ग नेटवर्क लाइफ मिलता है। इसमें मोर कंट्रोल ओवरहेड होता है और हेल्थ केयर में यूज होता है, ये इंडस्ट्रीज में IoT में। फीचर्स ऑफ सेंसर कम्युनिकेशन इन IoT, जैसे ये AI पावर रूटिंग होता है, एज कंप्यूटिंग होता है, 5G लो पावर एरिया नेटवर्क होता है, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो यही सब है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में दीजिए क्या डाउट है आपके, अब मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो धन्यवाद आप लोगों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय।